नमस्कार। आज दूसरे लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद पहला हमारा लेक्चर हो चुका है। दूसरे लेक्चर में कुछ जो आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS बेचू में वर्तमान में सेवाएं दे रहा हूं और इसके पूर्व given different state of the USA guest lecture in 2024 and I was coordinator of Ayurveda team of BHU for Festa 2023 in South Korea. I was member in NABH Government of India and former member Academic Council NIA Jaipur and former member Board of Indian Medicine UP Lucknow. पार्ट 2 पे हम चर्चा करते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो मेन बचाव ही चिकित्सा कही गई है और चूंकि अगर चिकित्सा की हम तरफ देखें पैलेटिव केयर के बारे में तो सबसे बढ़िया इसके बारे में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। पहला चिकित्सा बताया गया कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, जिस कारण से रोग होता है उस कारण का निवारण ही चिकित्सा है। तो कारण के हमारे डिफरेंट कई व्यूज हैं, उसमें से देखें तो एक अधारणी वेग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है कि जो आपके नॉर्मली ह्यूमन फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए होते हैं तो उनके 13 तरह के अधारणीय वेगों को रोकना नहीं चाहिए। यदि आप रोकेंगे तो डिफरेंट टाइप की डिजीज उत्पन्न होगी। तो पहला हुआ कि अगर जिन बीमारियों को होगा उससे बचाव के लिए हमें वेगान धारित द्वात बेड़े मूत्र तीर्थ छौछिदाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम, अर्थात अधोवात फ्लैटस को नहीं रोकना चाहिए, मिड फेसेस नहीं लेना चाहिए, मूत्र यूरिन अगर आपको लगा है तो तुरंत आपको जाके निकालना चाहिए। छींक अगर आ रही है तो अगर छींक को रोकेंगे तो उससे भी बीमारियां आपको उत्पन्न होती हैं, पता नहीं चलेगा। अगर प्यास लगा हुआ है, प्यास को अगर आप रोकेंगे तो उससे हमारे पानी के रोग होते हैं। क्षुधा भूख रोक अगर लगी है, भूख अगर आप उसको रोकेंगे तो उसके हमारे डिफरेंट टाइप के शास्त्र बताए गए हैं। स्लीप अगर निद्रा लग रही है, निद्रा को रोकेंगे तो उससे बीमारियां होती हैं। कास हुआ, श्रम श्वास हुआ, ब्रीदिंग ऑन एक्सर्शन, याइंग, टीयर्स, वोमिटिंग एंड सीमेन, ऑल दीज नेचुरल अर्ज शुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय अ फोर्स। जब भी इनकी हमें लगता है आवश्यकता तत्काल इनका निवारण करना चाहिए, अन्यथा ये रोग उत्पन्न करेंगे और हमें परेशान करेंगे। जो स्पेशली पैलेटिव केयर की तरफ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बताया गया है तो आचार रसायन। आचार रसायन का तात्पर्य हुआ कि आचरण करने योग्य बातें, जो भी इस समाज में जितना आज रोगों का कारण हो रहा है वो आचरण करने योग्य बातों को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहें, या जो हमारे तो इसका 3 तरह का गया कि फिजिकल मेंटल कोड ऑफ कंडक्ट, मेंटेनिंग पर्सनल एंड सोशल हार्मोनी, प्रॉपर स्लीप, होलसम डाइट एंड कंट्रोल ओवर सेंस। दीज आपके फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्दी लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी इनका कहा नहीं क्या कि असात्मेंद्रिया सहयोग प्रज्ञापराध और परिणाम में 3 कारण रोग के होते हैं। अगर आपको पता है कि हमें गलती करेंगे तो इससे हमें रोग उत्पन्न होगा तो हमें इनसे बचना चाहिए। कि ये नींद लग रही है फिर भी आप रात्रि जागरण कर रहे हैं। आज छात्रों का काम है कि देर रात तक जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं। उसके अगर आप देखेंगे तो एक हमारे बॉडी का पूरा बनाया हुआ है, एक तो नेचुरल सर्कैडियम है, फिर उसमें बॉडी हमारी खुद उस तरह से एडजस्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनी होती है। उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेंगे तो लाइफ स्टाइल काजेज जितनी भी डिजीज आज की हो रही हैं उसका मोस्ट कॉमन काज स्लीप पे है। आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। एक लिस्ट ऑफ विरुद्ध आहार, जितना आजकल के जो चीजें हमारे शास्त्रों में हमारे आयुर्वेद विधा से मना किया गया है, कॉमनली हम देख रहे हैं कि समाज में वही सब चल रहा है। शायद यही एक मुख्य रोगों का कारण है। तो हमें अगर बचाव करना है रोगों का, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे आपको कहा गया कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशोदधिगर्हितम, शरद ऋतु, गर्मी की ऋतु और वसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ये अक्सर नुकसान ही करता है। लेकिन अगर आप जाएंगे रोड पे तो देखेंगे लस्सी की, गर्मी में लस्सी खूब चलती रहती है। एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे कि अगर आप जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में, मीठा मत खाओ, मीठा शुगर फ्री,
में करने की समाज में बात चल रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए डायबिटीज के कॉजेटिव फैक्टर में, तो डायबिटीज के कॉजेटिव फैक्टर में कहा गया कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्या औदक आनुप्रसह पयांसी नवान्नपानम गुण वैकृतम च प्रमेह हेतु कपके सर्वम। अर्थात मीठा से महत्वपूर्ण आपका दही यहाँ पे थर्ड मोस्ट कॉमन काज है। जो दही है, पहला आलस्य हुआ, दूसरा देर तक सोना हुआ, तीसरा दही खाना हुआ। तो देखिए कि दही जो मोस्ट कॉमन काज है डायबिटीज का, उसको न छोड़ करके हम मीठा तो लास्ट फैक्टर है, मीठा को लास्ट में कहा गया कि गुड़ का वैकृत राब और राब से बनी चीनी। हम थर्ड फैक्टर को, दही को खूब आराम से खा रहे हैं। शायद यही कारण है कि लोगों को डायबिटीज की आज दिन पे दिन घोर भयावह समस्या, चूंकि बेसिक जो रूट कॉज है किताब में जो लिखा है, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से भाग भाग करके पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, भ्रम भ्रांति के कारण में रोगों की भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। अगर देखें यहाँ पे हमारा इन एप्रोप्रिएट फूड का कॉम्बिनेशन में, तो दूध के साथ मछली, अंडा, मेलन एंड खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। हर वक्त आपको याद करना पड़ेगा कि हमें बचाव के लिए दूध के साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। उसी तरह से मूली के साथ दूध, बनाना और किशमिश नहीं खाना है। और अभी देखिए बनाना शेक खूब चल रही है मार्केट में। अगर हम रोगी नहीं होंगे, हमारा ये जो किताब शास्त्र हमारा मेंशन किया हुआ है कि नहीं लेना है, उसी को कर रहे हैं। अगला, मैंगो के साथ योगर्ट, चीज, कुकुम्बर नहीं लेना है। अब हम इसको अगर लेंगे तो रोगी तो होंगे और फिर रोग की चिकित्सा के लिए हम डॉक्टरों के यहाँ लाइन जाएंगे। डॉक्टरों की जब हम मेडिसिन यूज करेंगे तो उसे एक नई बीमारी हमारी पैदा होगी या उसके हम हैबिचुअल होंगे। हमें अगर इन्हीं को बंद कर दीजिए तो शायद चिकित्सा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपका देखेंगे कि नींबू के साथ में दूध नहीं लेना है, नींबू के साथ में योगर्ट नहीं लेना है, नींबू के साथ में टोमेटो नहीं लेना है। ये आपके बता रहे हैं कि इन फैक्टर्स को इनके साथ में कॉम्बिनेशन में आपके बॉडी को आज नहीं मालूम होगा कि रोग हो रहा है। जैसे कोई चीज इकट्ठा होता है तालाब में, पानी थोड़ा पानी करके एक बार भयावह रूप लेती है, उसी तरह से ये सामान को उपयोग करने पे रोग धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और बाद में उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। कई पेशेंट कहते हैं अरे साहब मैं खा रहा हूं कब से, लेकिन हमें तो कोई बीमारी दिखाई नहीं पड़ा है। तो अब उनको कहते हैं कि देखिए इकट्ठा होकर के जब कभी भयावह रूप में दिखेगा तब आपको मालूम होगा। इसलिए अगला है कि आपका जो मक्का है, मकई है, कॉर्न हुआ, इसके साथ बनाना, केला नहीं खाना है, किशमिश नहीं खाना है, ओट्स नहीं खाना है। अब ये देखिए कि ओट्स का खूब चलती है कि ओट पूरा खा रहे हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को स्पेशली आपको ये देखना चाहिए कि इन कॉम्बिनेशन को हमारे आचार्य, जो आयुर्वेद के महान आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने मना किया है कि आप इन कॉम्बिनेशन को लेने पे रोगी होंगे और रोगी के लिए फिर आप चिकित्सा के लिए दौड़ते रहेंगे। तो ये मेरा विशेष इस पे फोकस रहता है कि आप अपने घर में ही चिकित्सा कर सकते हैं, डॉक्टर के पास चिकित्सा की नहीं। उसका पहला चिकित्सक आप देखें तो ये आपका जो इनएप्रोप्रिएट डाइट खाने की है उस पर रोकें। और दूसरा, किचन जो हमारी बनाई गई है, किचन में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम लेक्चर लेंगे कि किचन में जीरा कब लेना है, धनिया कब लेना है, सौंफ कब लेना है, अजवाइन कब लेना है। इनका इसीलिए कॉम्बिनेशन दिया गया था कि अगर हम इनएप्रोप्रिएट डाइट खा रहे हैं तो उसके साथ में इन अगर फूड मटेरियल को लेंगे तो हम रोगी नहीं होंगे। आयुर्वेद हैज डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स इनटू ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय। अब आपको अगर ज्ञान है कि इन सब का नहीं लेना है तो कर्मेंद्रियों के द्वारा आप ये सब काम नहीं करेंगे। और चूंकि मन क्या होता है, मन हमारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और आत्मा के बीच का एक उभयात्मक है। कभी कभी आप इसका एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं, एग्जाम्पल इस पे कि अब बच्चों का एग्जाम है आगे, आपकी ज्ञानेंद्रिय कह रही है कि कल एग्जाम है यार, मूवी नहीं देखने जाना है, फेल हो जाएंगे। अगला फिर कहा नहीं यार देख के आते हैं, कोई फर्क नहीं है। उसमें आप मूवी देखने गए, फेल हुए, मेंटल प्रेशर बना और उससे आपको बीमारी हुई। यहाँ एग्जैक्टली है। और इसका जो अगर देखें तो जो मन का आहार है, मन को भी खाना चाहिए होता है, हर बॉडी के पार्ट में हमें खाने की आवश्यकता होती है। तो मन का आहार अध्यात्म है। अध्यात्म, योग आदि जो है ये मन के आहार हैं। जितना अच्छा हम मन के आहार को लिए रहेंगे उतना ही अच्छा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को कंट्रोल करने में हम सक्षम होते हैं। और आत्मा की बातें, चूंकि आत्मा सत्य होती है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ज्ञान कर रहा है कि नहीं अभी मैंगो शेक खाना है, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं यार मैंगो शेक का तो गलत दिया हुआ है, हमें बनाना शेक का नुकसान कर रहा है, बनाना शेक हमें नहीं लेना है, दही हमें नहीं लेना है। अगर आपको मालूम है कि दही नहीं लेनी है तो दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन हमें नहीं लेना है। तो ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ही इस पे कंट्रोल कर पाते हैं। लोकेशन मन कहाँ पे होता है, क्योंकि मन का स्पेसिफिक जो आप देखेंगे तो तालु
और क्लोम के बीच में मन का प्लेस होता है। आत्मा का हृदय में कहा गया है कि आत्मा हमारा हृदय में होता है और मन हमारा तालु क्लोम के बीच में होता है। एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्लेस आयुर्वेदा है मेंशन्ड कि दीज आर सिचुएटेड ऑन दिस प्लेस। और उसके बाद में क्या है कि सेंसरी एंड मोटर फंक्शन ऑफ माइंड आर एट्रीब्यूटेड टू ब्रेन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, इमोशनल एस्पेक्ट्स आर एट्रीब्यूटेड टू द मन। पूरा मन हमारा एज ए ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर अगर हमारा मन अच्छा है तो गाड़ी को अच्छे स्थान पे पहुंचाता रहेगा। तो हमें मन को कंट्रोल करने के लिए जो मन का आहार है उसको हमें अध्यात्म और योग इन सब पे विचार करके उनका उपयोग करना चाहिए। मन का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? क्योंकि मन का कंट्रोल अगर कर लिया आपने तो आधा आपका पैलिएटिव केयर हो गई, क्योंकि मन ही रोग का कारण होता है। मन का कहते हैं कि मन अगर बढ़ा और मन अगर कंट्रोल है आपको तो इंद्रियों पे विजय, आप इंद्रिय जयो आनंदा नाम, इंद्रियों पे विजय हम मन को कंट्रोल करके कर सकते हैं, क्योंकि मन ही हमारा उभयात्मक मन है। क्या क्या काम है इसका? थिंकिंग करना, प्रोलॉन्गेशन एक्सपेंशन ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, ऑल अदर पॉसिबल जो काम है, ये सारा काम हमारा मन के ऊपर आश्रित होता है। तो मन का एक डायरेक्शन अच्छा हो तो हमें आगे रोगों से बचाव कर सकता है। ये देखिए आपका 3 क्वालिटीज ऑफ मन क्या है, सात्विक, राजस और तामस। अब देखिए सात्विक वाले में कितना शांत और कितना सुंदर आदमी का लग रहा है, कितना खूबसूरत बैठा हुआ है, उसका चेहरा चमकता रहेगा, क्योंकि सात्विक मन, आत्मा जो होता है हमारा सात्विक होता है। तो आत्मा की बात मान करके अगर हम खाना पीना सोना और समाज में व्यवहार करेंगे तो हमारी देखिए मन कितना प्रसन्न है। वही देखिए जो राजसिक वाला आदमी है, जो क्या कहते हैं गुस्सा क्रोध में, देखिए एकदम लिया है पानी और दारू लेकर के राजसिक वाला है, तो वो क्रोध आपका चेहरे पे दिखेगा कि जब भी हम खाना गर्म वाला खाना खाएंगे, गर्म एटमॉस्फेयर में रहेंगे, देर तक जगेंगे, तो इस तरह की प्रवृत्ति राजसिक हमारी, इसीलिए कहा गया था उस जमाने में कि राक्षस लोग रात्रिचर होते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तामस वाले में, तो तामस वाले में देखेंगे कि आदमी खा के सोया हुआ है, आलसी आदमी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए तीनों का स्ट्रक्चर के सात्विक आदमी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राशि का स्ट्रक्चर कैसा होगा और तामसिक का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप फोटो को देख करके इसे डिजाइन कर सकते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा है, आप देख के उसका अनुमान लगा सकते हैं। इन सबको ठीक करने के लिए अपने यहां देखा जाए आयुर्वेद में तो 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया, और 3 तरह के ट्रीटमेंट में देखा जाए दैव व्यापाश्रय, ट्रीटमेंट बाय प्रे टू गॉड, एंड लास्ट आपका है जो आपका युक्त सत्वावजय, साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट बाय मोटिवेशन। अर्थात आप ये देखिए कि 66% जो ट्रीटमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल है, विदाउट मेडिसिन हम आदमी को ठीक कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि जो बाबा जी के लोग पास पहुंचते हैं या मौलवी जी लोग के पास पहुंचते हैं या फिर आपके जो पादरी जी लोग पास पहुंचने पे उनका जो 66% जो मन के रोग हैं, क्योंकि मन ये हमारा राजधानी है, और राजधानी अगर हमारा कैपिटल ठीक रहेगा तो नीचे के सारे स्टेट हमारे ठीक रहेंगे। यही कारण देखिए कि 66% ट्रीटमेंट उसमें कहा गया है, और 33% में कहा गया है कि जड़ी बूटियां, ट्रीटमेंट बाय दी हर्बल मेडिसिन या हर्बो मिनरल मेडिसिन आप दे करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। अर्थात 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। पहला देवोपाश्रय अर्थात पूजा पाठ करना। अब पूजा पाठ पे लोग मजाक बनाते हैं कि पूजा पाठ की क्या मतलब है, पूजा पाठ का मजाक का, जबकि पूजा पाठ का उद्देश्य 2 है यहाँ पे, जो मन के आहार को आपको देना। और मन के आहार को देंगे कैसे आप? ये आपका कहा गया कि प्राणः प्राण घृतायत्रम श्रिता सर्वेन्द्रियाण च यदुत्तमानाम अंगानाम शिरसद्य विदिते। ये पूरे शरीर का भगवान ने देखिए इस अंग को, राजधानी को सबसे ऊपर रखा। अब इस राजधानी के पास अगर देखेंगे दिन में तो आपको क्या होता है कि जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से क्या होगा कि आपका एटीपी खाएगा, कुछ न कुछ एटीपी लेगा, एनर्जी लेगा। तो अगर आपने 10 बार गुरु के सामने, भगवान के सामने, बड़ों के सामने आप झुकते हैं तो उतना एटीपी आप बचा लेते हैं। 10 बार आप झुके, 10 दहा में 100 एटीपी आपकी बॉडी की बची। एटीपी बची आपकी बॉडी की तो क्या करेगा वो, एक दिन में आपका अगर 100 एटीपी बचा, महीने में आपके 3000 एटीपी हो गए, साल में आपके 36,000 एटीपी हो गए। और वही 36,000 एटीपी आपकी जो क्या काम करती है कि आपके आरोग्यता, जो कहते नहीं कि आपका ये इम्यूनिटी बढ़ रही है, ये एटीपी जितना बॉडी में आपके पास रुपए इकट्ठा रहेंगे उतना ही आप मजबूत समाज में रहते हैं। तो बॉडी के लिए हम एटीपी बचाने का काम करते हैं जब हम झुकते हैं, चाहे पूजा करते हैं, कोई भी धर्म का आदमी हो, हर आदमी देखिए अपने सर को झुकाता है। अर्थात आपकी जो हार्ट का एटीपी लग रहा है उसका एटीपी न लगे। उससे 2 फायदा हुआ, एक तो आपके अंदर जो अहम की भावना बच्चों में होती है, जब बच्चा यंग होता है तो उसका पित्त का अधिकता होती है, पित्त दोष में गरम, क्रोध, अहंकार सब होता है। तो अगर वो झुकना सीखेगा तो बाहर जाकर के समाज में लड़ाई नहीं करेगा, और अगर लड़ाई नहीं करेगा तो कोर्ट कचहरी से उसका पैसा बच गया, वहां की एक बचत हो गई, वहां का रुपया।
अगर झुका उसकी एटीपी बॉडी बच गई, तो दोनों तरफ से देखिए कि रुपए की बचत करना ही उद्देश्य है और वो रुपए आपके शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में फायदे करते हैं। ये था हमारा साइंस उसमें जो बताई गई थी धार्मिक ग्रंथों में। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि उसको एक कोई आप रूप दीजिए, इसका पूरी साइंस है। इस साइंस पे एक हम नेक्स्ट उस पे और टॉपिक पे करेंगे। जो अगला सत्ववादी चिकित्सा क्या है कि अगर आपको मन के रोग की चिकित्सा करना है तो देखिए ये 2nd सेंचुरी की लाइन है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। अगर मन की चिकित्सा करनी है तो उस आदमी को पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको भूत का डर लग गया और अगर भूत के बारे में ज्ञान पूरा होगा कि नहीं नहीं ये सब अफवाह है या बात है, तो आप जानते हैं कि मन का रोग मेरा है, तो ज्ञान उसको दीजिए। एक दूसरा विज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है, जो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, जो कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, जो अनुमान प्रमाण से ज्ञान लगता है ना कि भाई आचार्यों ने कह दिया, ऊपर से हमारे शास्त्र बैठा है, उसे ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के बारे में आपका जो दिया हुआ है विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम, विज्ञान खाली एक बुक तक ही सीमित है कि इस किताब में लिखा है और ये बात सही है। तो हम देखें कि जो हमारी परंपरा चिकित्सा पद्धति रही है वो ज्ञान को वरीयता देती है कि मेरे आचार्य आपको उपदेश देकर के काम किया है और उन्होंने आगे बढ़ा रहे हैं। अगला धैर्य है, मोरल सपोर्ट, कि कोई आदमी डरा हुआ है, भाई कोविड आया, कोविड में लोग भय भ्रांति भ्रम में ज्यादा ही परेशान हुए, लेकिन जो भी उन लोगों ने मोरल सपोर्ट दिया तो उस मोरल सपोर्ट से देखिए कि बहुत कुछ फायदा लोगों का हुआ है। जो काढ़ा पिया, मोरल सपोर्ट दिया। तीसरा आपका हुआ स्मृति, रिवाइविंग द पास्ट मेमोरी। अगर हो सकता है पागल हो गया हो या कुछ उसका डिप्रेशन चला गया, एंजाइटी, तो उसको रिकॉल कराइए। ये देखिए 2nd मतलब सेंचुरी की लाइन में ये सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है कि नॉलेज कराइए, एजुकेटिंग द पेशेंट, मोरल सपोर्ट, रिवाइविंग द पास्ट मेमोरी एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम ओवर इंडल्जेंस। ये आपका ही इतने टाइप का चिकित्सा बताई गई है कि इस मन को यहां हमारा फोकस करना है कि पैलिएटिव केयर में मन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे रोग के कारण में और रोग के निवारण में। देवोपासना में आपका है मंत्र हुआ, मंत्र का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो जाकर के आपके बॉडी पे काम करती है। मंत्र औषध हुआ, दवाई खिला रहे हैं। जेम्स का जैसे है, अब अगर आप जेम्स देख रहे हैं तो जेम्स हम पहने हुए हैं। इस जेम्स के पहनने का उद्देश्य होता है कि देखिए कि हर आपके 5 महाभूत हैं, तो पांचों महाभूत में हमारे जिन महाभूतों की कमी होगी और उसी एरिया पे देखिए ग्रह का बनाया गया हुआ है। आप अगर सोने की आज पहनते हैं, कुछ दिनों में डे बाय डे कम होता है। जो मेरा अपना इस पे विचार है कि अगर दो आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य होता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा रोगी की चिकित्सा करना। अगर आप हेल्दी हैं तो ये हमारे जो धातुएं हैं बॉडी एब्जॉर्ब करके उस धातुओं को पूरा करती रहती है, जिससे आप रोग होने नहीं पाते हैं। लेकिन अगर रोग हो गया तो इन्हीं दवाइयों की भस्म बनाई गई है हमारे यहाँ, वो भस्मों को हम खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक नॉन साइंटिफिक नैनो पार्टिकल में आज पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, इसलिए प्रीसियस स्टोन का बताया गया है, मंगल कर्म कहा गया है कि आपके होली रिचुअल्स बताया गया, होम के बारे में, रेगुलेशंस का किया गया, ऑटोनोमी फास्टिंग का, उपवास किया गया है। ये इतने हमारे दैवोपासना के हैं। अगर हम देखें एक जो होम के बारे में आपका होली बताया गया है, एक हम देखें कि कपूर के बारे में, अक्सर कपूर जलाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कपूर के बारे में हम अगर आप देखेंगे अपने आयुर्वेद का, तो कपूर का विपाक कटु होता है और वीर से शीत होता है। मतलब जब कपूर जाएगा बॉडी में तो गर्म होगा जाते ही बॉडी के पार्ट में, लेकिन ओवरऑल उसका जो वीर्य होता है, पोटेंसी, वो उसका ठंडा होता है। मतलब एंटी बॉडी के विरोधी समय में जिसमें आपका उल्टा मौसम चेंज हो रहा हो, तो उसको बैलेंस करने की कपूर में है, गिलोय में है, उसमें है पारो जब अर्जुन कर्पूर का, अर्जुन हुआ, कपूर हुआ, लवंग हुआ। ये सब ऐसे हैं कि जो आपका सीजन चेंज हो रहा है तो उस सीजन में ये बैलेंस करते हैं बॉडी को। अभी हमने कई लोगों को गाइड किया कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है और जुकाम बुखार हो रही थी कोविड में, तो हमने कहा कि भाई अगर कपूर का आप जो लगता है क्वायल, जैसे मस्कीटो को बचाने के लिए उसे क्वायल आने लगा है, तो कई लोगों ने किया, कहा वैद्य जी मेरे घर में अगर कहेंगे तो लोग उसको एक मजाक की बना मजाक समझेंगे, लेकिन उन लोगों को कोविड नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो हमारी बनाई गई थी होम की परंपरा, कि कपूर में पूजा करिए, कपूर में निकालिए अखिल का, और हमारे जो कटुशीत के वीर्य के द्रव्य हैं, लवंग का भी काफी उपयोग किया गया है। इसलिए हमारा एक साइंटिफिकली है और उसके प्रूफ करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उपवास के बारे में अभी देखिए वर्ड आपका हमारा नोबेल प्राइज मिल चुका है कि फास्टिंग अगर करेंगे, उपवासम कहा नहीं कि आहारम परम लंघनम परम औषधम, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उससे बड़ी कोई औषधि नहीं होती है। लंघन करने से जो आपकी बॉडी में आम बनने वाले अपशिष्ट अनपच जो भोजन के खाना है और वो बॉडी में घूमते रहेंगे और जहां घूम करके गलत स्थान मिलेगा वहीं पे रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी
इनका अगर आप फास्टिंग करने के लिए स्पेशली देखिए कि अगर आपका एक साल में 18 बार कहा गया, अगर आप फास्ट करते हैं तो हमारे यहाँ भी कहा गया है कि जो कफ के रोग हैं, और कफ के रोग और देखिए कैंसर पे भी कहा गया कि कैंसर तक से बचाव हो सकती है, बचाव कर सकते हैं हम, क्योंकि आम का पाचन करता है फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग की भी बहुत बड़ी एक फास्टिंग पे पूरे लेक्चर हम कर सकते हैं कि फास्टिंग का अलग अलग टाइप से क्या क्या हो सकता है। कभी उस पे क्लास पे हम नेक्स्ट पे लेते हैं कि सिर्फ फास्ट पे करते हैं कि फास्टिंग से क्या फायदा आदमी को होता है। और अलग अलग फास्टिंग का आ गया कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपय पाचन उपवास व्यायाम से तिलंगनम, 10 टाइप ऑफ फास्टिंग है। और 10 टाइप के फास्टिंग के जो आपके अलग अलग 10 के काम है। अब लोग एक ही कोई लेकर के पैरामीटर बनाने लगते हैं, तो उससे अच्छा है कि किसी आपके स्पेशलिस्ट लोगों से पूछे कि किस तरह की फास्टिंग मुझे कब करना है, कब बिना पानी वाला करना है और कब बिना खाने वाला करना है, कब हमें फल पे रखना है, कब व्यायाम करके ही निकाल देना है और कब हवाओं के बीच में ही रहना है। ये फास्ट का हमारा तरीका बताया गया है। एंड युक्ति व्यापार में देखिए कि आपका जो ऊपर देखिए ब्रेन को ठीक करने के लिए ब्राह्मी है, मंडूक पर्णी है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, शंखपुष्पी है, ये स्पेसिफिक देखिए आपके पूरे दिमाग को ठीक करने वाले हैं। और ये सारे प्लांट्स हमारे देखे दिखाया गया है, आपका फोटोग्राम पे देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट हैं जो आपके इस राजधानी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो राजधानी के साथ में पूरा और पूरे बॉडी को भी ठीक करने का बहुत सारी औषधियों के बारे में बताई गई है, तो हमें उसको बताना चाहिए। आपका आजकल पंचगव्य का जो कि गाय के बारे में जो कहा गया है कि हमारी माँ बोलती थी एक जमाने में कि भैया जब देखा संपत्ति कई थोड़ी वैसे है गाय बिया और घोड़ी, कि जब आपके घर में संपत्ति कम होने लगे तो 2 काम कर लीजिए, एक गाय रख लीजिए और एक घोड़ी रख लीजिए, तो आपके घर में संपत्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज देश हमारा देखिए, अगर आप जाएंगे इसमें आयुर्वेद के साइंस की तरफ, तो साइंस में देखिए कि हमारा 8 तरह का दूध बताया गया है। तो 8 तरह के दूध में अगर आप गाय के दूध के बारे में देखेंगे तो गाय का दूध पेट साफ करता है। आप राजू श्रीवास्तव जी का अगर डायलॉग सुनेंगे तो क्या कहते नहीं थे कि पेट सफा हर रोग दफा, अर्थात अगर 1 गिलास दूध पी करके हम रात में सोते हैं तो पेट सफा होगा हर रोग दफा। सुबह उठ करके पानी पीते हैं तो पूरा आपका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ और पानी से क्लीनिंग की आपकी हुआ। और दोपहर में कहा गया कि अगर मट्ठा 1 गिलास पी के सोते हैं तो आपके घर में कभी वैद्य या चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात दीनांते पिबेत पेह, निशांते पिबेत बारी, भोजनांते पिबेत तक्रा, वैद्य से किम प्रयोजना। ये तीनों बात अगर आपने घर में आप लागू करते हैं तो पैलेटिव केयर की तरफ, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारा यंग आदमी हो, वो इन सब रोगों से बचाव कर सकते हैं। कि आप देखिए गाय के हमारे दूध का उपयोगिता गाय का क्यों कहा गया, उसका एक गाय का अगर दूध देखा आपने पेट साफ करता है। भैंस का दूध, जिसको नींद नहीं लग रही है वो भैंस का दूध पीता है, उसको नींद आना शुरू होगी, नींद के लिए होगी। आप देख करके सब कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो हमारे किताब लिखा है। अगर आप बकरी का दूध देखेंगे तो टीबी के रोग में काम करती है। अगर आप भेड़ के दूध में देखेंगे तो आपका अस्थमा आदि सांस के रोगों में ठीक काम करता है। अगर आप ऊंट का दूध देखेंगे तो पेट के रोगों में काम करता है। अगर आप हाथी के दूध का देखेंगे तो आंख के रोगों पे काम करता है। ये स्पेसिफिक किया गया, लेकिन पेट सफा चूंकि रोगाहा सर्वे अपमन दागनो, सारे रोगों का कारण है भूख कम लगना, और दूसरा है सर्वेशा रोगाणाम निदानम को पितामला, सारे रोगों का कारण है पेट साफ न होना, और वो गाय माता के दूध से हो सकता है। और गाय माता के दूध के साथ में अगर आप देखेंगे और तो आपका गाय का मट्ठा जो कहा गया है, आगे मट्ठे पे भी एक मट्ठा पर भी एक अच्छा खासा लेक्चर मट्ठे पे भी लेंगे हम। तो अगर गाय का दूध, गाय का मट्ठा, और फिर आप देखेंगे गोमूत्र है, इन सब का पंचगव्य घृत के रूप में हम लोग यूज करते हैं कि पंचगव्य घृत यूज करें। ब्राह्मी घृत है, कल्याणक घृत है, ये सब सारे इसके हमारे गाय के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जिसको हम बाहर से मार्केट से ले सकते हैं। हर्बो में प्रिपरेशन ब्राह्मी बटी आती है, स्मृति सागर रस आती है, मानस अमृतम बटी आती है, सब सारे हर्बो मिनरल हैं जो इनकी एक साइज बताई गई है, एक प्रिपरेशन बताया गया है। शायद प्रिपरेशन जो कंपनियां अच्छी नहीं करती हैं उस कारण से दवाइयों का फायदा नहीं होता या नुकसान करता है, और नाम होता है कि आयुर्वेद की दवाइयां खराब हैं। जबकि जो प्रिपरेशन किया हुआ दवाई अगर अच्छी लेंगे तो मुझे 25 साल का भी एक्सपीरियंस है, कभी मुझे किसी आयुर्वेद की दवाई से कोई परेशानी किसी पेशेंट को नहीं सुनाई पड़ा। तो इसलिए इसकी जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसका बनाने की है। ये हमारा जो है बाबा विश्वनाथ का, देखिए कि बाबा विश्वनाथ का अपने काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से हमारा एक देखिए बनाया गया हुआ है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी धर्म का तात्पर्य है कि धारण करने योग्य बातें, और धारण करने योग्य बातों का उद्देश्य है कि जो हमारे आचरण और हमारी आहार की व्यवस्था, हमारे विहार की व्यवस्था, इनको समुचित रूप से मेंटेन करने की व्यवस्था बताए, उसे हम उसके द्वारा हम जो कहा गया है कि जीवेत सरदह सतम पश्वेम सरदह सतम श्रुणयामः सरदह सतम, 100 साल हम जिए, 100 साल देखें और 100 साल सुने।
ये खाली हम जो हमारी पद्धति की व्यवस्था बताई गई है कि आयुर्वेद पद्धति का, कि आप 100 साल की जो आयु से देखें, सुने और जिए अच्छी सुखी लाइफ में, ये खाली हम इसी व्यवस्था के थ्रू कर सकते हैं। और उस व्यवस्था को पालन करने के लिए जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया पैलेटिव केयर के लिए, कि आपका चाहे आपका उपवास की व्यवस्था, उपवास करना हो, फास्टिंग करना हो, चाहे आहार की मात्रा हो कि आहार की कितनी खाना खाना चाहिए, चाहे आहार का क्रम क्या होना चाहिए, कि आहार के क्रम पे, कि आहार का क्रम अभी हमने इस पे डिफाइन नहीं किया, कि आहार के क्रम में भी आज जहां जाते हैं हम कहीं पे खाने के लिए, देखने के लिए, तो वहां आहार के क्रम में किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पहले हमें सूप पिलाया जाता है। जबकि हमारे इस ग्रंथों में कहा गया है कि सूप नहीं, आदौ मधुरम भुंजित मध्य अम्ल लौड़म च सी शांते कटुजित कसाय रस। पहले हमें मीठा खाना चाहिए। मीठा खाने का जो साइंस है कि जो ही भूख लगती है, ब्रेन में ग्लूकोज कम होता है तो भूख लगती है, और जो आपका भूख लगती है, ग्लूकोज की कमी आएगी, तो आप क्या काम करेंगे कि आपकी बॉडी में आपने पहले ग्लूकोज खा लिया तो ब्रेन में कहेगा, सेक्रेटरी सेंटर कहेगा डोंट ओवर ईट। डोंट ओवर ईट से डोंट ओवर वेट, एंड डोंट ओवर वेट से टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी आज दुनिया की प्रॉब्लम है। और जस्ट उल्टा करेंगे, सूप पहले पी लिए तो हाँ आपका ग्लूकोज कम और हो गया, ओवर ईटिंग, ओवर वेट, और टू प्रमोट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसलिए आयुर्वेद की हमारी आहार मात्रा और आहार व्यवस्था को अपनाएं। थैंक यू एंड नमस्ते फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑफ स्वयं पोर्टल, एंड होप दैट कि हम आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं, आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति। धन्यवाद।